नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर ओ के साथ कोई और वावेल आता है तो हम ओ को क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ओ के साथ अगर कोई और वावेल आता है तो ओ का जो उच्चारण है वह बदल जाता है। जैसे ओ के साथ ए आ गया, ओ के साथ आई आ गया, ओ के साथ यू आ गया, तो इसका उच्चारण बदलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि ओ के साथ क्या आने से उसका उच्चारण क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। ऐसी कोई वीडियो आपके लिए नहीं बनाता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को ना मिले, समझने को ना मिले, केवल आपका समय बर्बाद हो, ऐसी वीडियो आपके लिए नहीं बनाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना सीखने का रामबाण तरीका है। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर बच्चों ओ लिखा हुआ है, तो इस ओ को हम क्या पढ़ सकते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है। तो बच्चों अगर ओ के साथ डब्लू लिखा रहे, क्या लिखा रहे, डब्लू, तो इस ओ का उच्चारण जो होगा वह ओ की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आप इसमें नया चीज़ कहाँ बता रहे हैं, ये तो हमको पता है। बिल्कुल बच्चों, मैं जानता हूँ कि आप सभी को यह पता है, लेकिन आगे जो चीज़ आपको मिलने वाला है ना वह आपको नहीं पता होगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, आगे जो चीज़ आपको मिलेगा वह आपको नहीं पता होगा। देखिए, तो यहाँ पर ओ डब्लू को उच्चारण क्या होगा, ओ की मात्रा। जैसे एस एल से आधा श और ल पढ़ेंगे, ओ डब्लू का उच्चारण ओ की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे स्लो। क्या पढ़ेंगे, स्लो। जी एल ओ डब्लू इसे पढ़ेंगे ग्लो। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ग्लो। तो ओ का ओ डब्लू का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ की मात्रा हो रहा है। ठीक। एफ एल ओ डब्लू इसे हम पढ़ेंगे फ्लो। क्या पढ़ेंगे, फ्लो। समझ में आया, एफ एल ओ डब्लू फ्लो। जी आर ओ डब्लू इसे पढ़ेंगे ग्रो। जी आर ओ डब्लू ग्रो। सी आर ओ डब्लू इसे पढ़ेंगे क्रो। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्रो। समझ में आया। एल ओ डब्लू इसे हम पढ़ेंगे लो। तो अगर ओ के साथ डब्लू रहेगा तो ओ की मात्रा हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा चलो, ग्लो, फ्लो, क्रो, सॉरी ग्रो, क्रो, लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर भी ओ डब्लू लिखा है, तो अभी हमने तुरंत ही बताया है कि ओ के साथ अगर डब्लू लिखा रहे तो ओ की मात्रा पढ़ते हैं ना बच्चों, अभी तुरंत ही बताया। तो हम इसे भी ओ की मात्रा पढ़ेंगे ना, चलिए पढ़ते हैं। डी से डॉ पढ़ेंगे, ओ डब्लू का उच्चारण ओ की मात्रा, एन से नौ, तो इसे पढ़ेंगे डोन। टी ओ डब्ल्यू एन इसे पढ़ेंगे टोन। बी आर ओ डब्ल्यू एन इसे पढ़ेंगे ब्रोन। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसलिए तो हमने कहा ना, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यह आपको नहीं पता होगा, गारंटी है। तो यहाँ पर हम इसे बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ेंगे। भले ही हमने बताया कि ओ डब्लू अगर एक साथ रहे तो ओ की मात्रा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तब यहाँ पे क्या होगा, जब ओ डब्लू है तो ओ की मात्रा नहीं होगा, तब क्या होगा आप बताइए। तो मैं बताता हूँ यार बच्चों, देखिए ना, अगर ओ के साथ डब्लू लिखा रहे तो ओ की मात्रा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी ओ डब्लू के बाद अगर कोई एक अक्षर लिखा रहे, कोई भी एक अक्षर लिखा रहे, तो इसका उच्चारण जो होगा वह आऊ के रूप में होगा। किसके रूप में, आऊ। बिल्कुल, इसे आपको आऊ पढ़ना होगा। जैसे हम पढ़ के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर ओ डब्लू के बाद कोई भी अक्षर नहीं है तब इसे ओ की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन इसी के बाद अगर कोई भी एक अक्षर लिखा रहे, कोई भी एक अक्षर, कोई भी एक कॉन्सोनेंट समझ लीजिए, तो इसका उच्चारण आऊ हो जाता है। क्या होता है, आऊ। जैसे डी से पढ़ेंगे ड, ओ डब्लू तो लिखा है लेकिन इसके बगल में यन भी लिखा है, तो इसका उच्चारण आऊ होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे डाउ। और यन से नो, ये लिखा डाउन, इसे पढ़ेंगे डाउन। मजा आया ना बच्चों आपको वीडियो में। देखिए ओ डब्लू यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। टी ओ डब्ल्यू एन इसे पढ़ेंगे टाउन। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, टाउन। बी आर ओ डब्ल्यू एन इसे पढ़ेंगे ब्राउन। क्या पढ़ेंगे, ब्राउन। सी आर ओ डब्ल्यू एन इसे पढ़ेंगे क्राउन। क्या पढ़ेंगे, क्राउन। उसके बाद जी ओ डब्ल्यू एन इसे पढ़ेंगे गाउन। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, गाउन। ठीक है, तो ओ डब्लू रहे तो ओ की मात्रा, लेकिन ओ डब्लू के बाद कोई कॉन्सोनेंट लिखा है तो आऊ पढ़ेंगे, जैसे डाउन, टाउन, ब्राउन, क्राउन, गाउन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। आपको ऐसे ही पढ़ना है, ध्यान रखेंगे तब आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे सही तरीके से, नहीं तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे।
अब देखिए, अब यहाँ पर है ओ, इस ओ को आप क्या पढ़ेंगे? देखिए समझने वाली बात है कि अगर ओ के साथ बच्चों यू लिखा रहे, क्या लिखा रहे मेरे दोस्त? ओ के साथ यू लिखा रहे, तो भी हम इसे आऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आऊ, बिल्कुल। तब भी आपको इसे आऊ ही पढ़ना है। जैसे एस से पढ़ेंगे सौ, अब ओ के साथ यहाँ यू है तो इसे पढ़ेंगे आऊ, तो हो गया साऊ। एन से आधा ना और डी से डॉ, इसे पढ़ेंगे साउंड। क्या पढ़ेंगे? साउंड। इसी तरीके से पढ़ेंगे फाउंड। क्या पढ़ेंगे? फाउंड। FOUND, फाउंड। ROUND, इसे पढ़ेंगे राउंड। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? राउंड। COUNT, इसे पढ़ेंगे काउंट। क्या पढ़ेंगे? काउंट। MOUNT, इसे पढ़ेंगे माउंट। ठीक है, तो अगर ओ के साथ यू रहेगा तब भी हम आऊ का उच्चारण करेंगे, जैसे साउंड, फाउंड, राउंड, काउंट, माउंट। समझ में आया ना? तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा हो, मज़ेदार सा चीज़ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? अब यहाँ पर भी ओ के साथ यू है। देखिए अभी पीछे ही हमने बताया कि अगर ओ के साथ यू रहेगा तो आऊ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ओ यू है, लेकिन इसे हम आऊ नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे सर? तो अगर ओ के साथ यू लिखा रहेगा तो आऊ पढ़ेंगे, ठीक है, पीछे हमने बताया। लेकिन अगर ओ के साथ यू है, इसी के बगल में यल लिखा है, क्या लिखा है? एल लिखा है, तो इसका उच्चारण जो होगा वह ओ के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? ओ की मात्रा के रूप में हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसे हम ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। अगर ओ के साथ यू है और बगल में यल भी लिखा है तो ओ की मात्रा होगा। जैसे एस से पढ़ेंगे सौ, ओ के साथ यू है तो आऊ हो जाता है, लेकिन यहाँ एल भी लिखा है तो ओ की मात्रा, इसे पढ़ेंगे सोल। क्या पढ़ेंगे? सोल। MOUL, इसे पढ़ेंगे मोल। MOUL, मोल। MOULD, इसे पढ़ेंगे मोल्ड। क्या पढ़ेंगे? मोल्ड। BOULDER, बोल्डर। क्या पढ़ेंगे इसे? बोल्डर। BOULDER, बोल्डर। समझ में आया? उसके बाद SHOULDER, इसे पढ़ेंगे शोल्डर। तो अगर ओ के साथ यू है तो आऊ होता है, लेकिन उसके बगल में अगर एल लिखा है तो उसे हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया सोल, मोल, मोल्ड, बोल्डर, शोल्डर। ठीक, अब देखिए आगे। अब यहाँ पर भी ओ है। अब इस ओ को हम क्या पढ़ सकते हैं? यहाँ पर भी ओ यू लिखा हुआ है, देखिए। तो इसे आप आऊ पढ़ेंगे कि आऊ पढ़ेंगे कि ओ की मात्रा पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? नहीं पता है ना आपको? यहाँ पर दूसरा उच्चारण होगा। क्या होगा सर? समझिएगा। अगर आप यह नहीं सीखेंगे ना बच्चों, 100% गलत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ओ के साथ यू लिखा है, ठीक है, तो इसे आऊ पढ़ते हैं, लेकिन इसी ओ यू के बाद या तो आर लिखा है या तो यस लिखा है। इन्हीं दोनों में से कोई अगर लिखा है तो इसे हम आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। अगर ओ के साथ, ओ यू के साथ आर और यस लिखा है, क्या लिखा है? आर और यस, तो इसे हम आ पढ़ेंगे। जैसे COLOUR, तो यहाँ पर देखिए ओ यू के बाद आर है तो इसका उच्चारण आ होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे कलर। क्या पढ़ेंगे? इसे ना तो कलोर पढ़ेंगे ना तो कलाउर पढ़ेंगे, इसे आप कलर पढ़ेंगे। समझ में आया? इसे कलर। HONOUR, इसे पढ़ेंगे ऑनर। हॉनर नहीं, ऑनर। यहाँ पर एच साइलेंट होता है तो इसे पढ़ेंगे ऑनर। समझ में? अनाउर नहीं पढ़ेंगे ना तो अनोर पढ़ेंगे, इसे आपको ऑनर पढ़ना है। आगे FAMOUS, इसे हम पढ़ेंगे फेमस। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? फेमस। उसके बाद PRECIOUS, तो इसे पढ़ेंगे प्रीसियस। क्या पढ़ेंगे? प्रीसियस। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि इसका जो ओ यू का उच्चारण है वह आ के रूप में हो रहा है, जैसे कलर, ऑनर, फेमस, प्रीसियस। समझ में आया? ना तो यहाँ पे आऊ हो रहा है ना तो ओ की मात्रा हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ओ की मात्रा होगा, लेकिन यहाँ ओ की मात्रा नहीं होगा। अब देखिए आगे। अब यहाँ पर यू है बच्चों, तो इस यू को हम क्या पढ़ सकते हैं? देखिए तो बच्चों अगर यू के साथ ई लिखा रहे, क्या लिखा रहा है? यू के साथ ई, तो इसका उच्चारण बड़ाऊ की मात्रा होता है। क्या होता है? बड़ाऊ की मात्रा। अगर यू के साथ ई लिखा रहे तब, जैसे BL से हो गया आधा ब और लॉ, यू के साथ ई है तो बड़ाऊ की मात्रा। ये लिखा ब्लू। CLUE, तो इसे पढ़ेंगे क्लू। RUE, तो इसे पढ़ेंगे र्यू। क्या पढ़ेंगे? र्यू। उसके बाद क्या है? DUE, इसे पढ़ेंगे ड्यू। क्या पढ़ेंगे? ड्यू।
VALUE तो इसे पढ़ेंगे वैल्यू, क्या पढ़ेंगे वैल्यू। ARGUE तो इसे पढ़ेंगे आर्ग्यू, क्या पढ़ेंगे आर्ग्यू। तो अगर एक यू के साथ ई रहेगा तो या तो हम बढ़ाव की मात्रा पढ़ेंगे या तो यू के रूप में पढ़ेंगे, ठीक। यू के साथ यू, अगर यू के साथ ई लिखा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है, जैसे ब्लू, क्लू, रू, ड्यू, रिव, वैल्यू, आर्ग्यू। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको बहुत अच्छी चीज़ हमने सिखाई इस वीडियो में। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।